सजा दो घर को गुलशन शाह राम अबद में आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगी कुटिया भी दुल्हन से मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन शाह मेरे राम आए, मेरे राम आए। जगत के रंग में क्या देखूं, मेरे प्रभु राम आए। जगत के रंग में क्या देखूं, मेरे प्रभु राम आए हैं। पखारूं इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा से। पखारूं इनको चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा से। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे राम आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे राम आए हैं। उमड़ आई मेरी आंखें देखकर अपनी बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देखकर अपनी बाबा को। हुई रोशन मेरी गलिया, मेरे सरकार आए हैं। हुई रोशनी मेरी गलिया, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे राम आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे राम आए हैं। तुम आकर फिर नहीं जाना, मेरी सी सुनी दुनिया से में तुम आकर फिर नहीं जाना। मेरे सी सुनी इस दुनिया को कहूँ हरदम यही सबसे मेरी। कहूँ हरदम यही सबसे मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन शाह, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन शाह, मेरे प्रभु राम आए। लगी कुटिया भी दुल्हन से, मेरे सरकार आए। मेरे सरकार आए, मेरे प्रभु राम आए। मेरे प्रभु राम आए। नमो भगवती वासुदेवाय नमः। राहिले श्री ब्रह्मांड महापुराण अध्यान हुँदैछन् र ब्रह्मांड महापुराणमा जम्मा 3 भाग है। मैले 5 भने 5 होइन 3 भाग रहेछ, किनभने पहिला पूर्व भाग, त्यहाँदेखि मध्य भाग र उत्तर भाग गरेर 3टा भाग छन्। जम्मा 3टा भागमा 156 अध्याय र 12,200 श्लोक भनेर र 2 भाग यसमा छन् भने 1 भागको उत्तर भागको पुस्तक अलग्गै छ। 2टा पुस्तक छन् जम्मा श्री ब्रह्माण्ड महापुराणमा। यहाँ पूर्व भाग र मध्य भागमा अहिले मध्य भागको प्रसङ्ग चल्दैछन् हिजोसम्म। अब मध्य भागको प्रसङ्ग हिजोसम्म 13 अध्याय सक्यो। आज 14 अध्यायको प्रसङ्गमा श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको मध्य भाग 3 उपदघात पादमा 14 अध्यायमा श्रद्धामे सोच विधिका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब श्राद्धको विषयमा
सोच विधिको वर्णन बताउनु हुँदैछ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम देव नारायणं परम तप सर्व नारायणं सदा। यहाँ भन्नुहुन्छ सुतजी, ऋषि भन्नुहुन्छ श्रद्धा में पुण्य स्थानों का वर्णन करने के बाद अब मैं सब प्रकार का दान के फल का बताऊंगा तथा श्रद्धा कर्म में जिनको ग्रहण करना चाहिए अथवा जिन्हें छोड़ देना चाहिए उन कार्यों को भी बताऊंगा। बर्फ गिरते समय हेमंत ऋतु में बर्फ को ग्रहण करना चाहिए। हेमंत ऋतु में बर्फ गिर्दैछ भने त्यो बर्फ ग्रहण करना चाहिए अर्थात बर्फ को खाना चाहिए। हेर्नुहोस् त हेमन्त ऋतुमा हे, अब यो ऋतुको हिसाबमा म त्यो पनि मैले लेखेर राखेको छु कुन महिनामा कुन ऋतु पर्छ भनेर म त्यो पनि यहाँ गरेर बताउने छु तपाईहरुलाई। अब हेमन्त ऋतु ग्रहण करना चाहिए अथवा खाना चाहिए। उसका बाद बसंत में अग्निहोत्र हवन करना चाहिए क्योंकि अग्निहोत्र भनेको हवन आयु को बढ़ाने वाला तथा पवित्र और परम हितकारी है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब रात्रि में श्रद्धा कर्म में वर्जित है। राति श्राद्ध गर्नु हुँदैन रे, वर्जित राख्न। रात्रि में श्राद्ध कर्म वर्जित रखना चाहिए। रात्रि को अनन्य अवसर पर जब राहु सूर्य के ग्रस रहा हो अर्थात सूर्य ग्रहण के अवसर पर सर्वस्व व्यापक व्याय करके राहु का दर्शन होने पर सूर्य ग्रहण जब तक रहे तब तक श्रद्धा शीघ्र ही करना चाहिए। ग्रहण में पनि श्राद्ध गर्नु हुँदैन रे। ये जो व्यक्ति है ग्रहण के अवसर पर श्रद्धा नहीं करता है वो कीचड़ में फंसी गौ की तरह यातना सहता है तथा जो करता है वो पापों को सागर को उसी तरह पार कर लेता है। यहाँ के भने इसने श्रद्धा शीघ्र ही करना चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति ग्रहण के अवसर पर श्रद्धा नहीं करता है वो कीचड़ में फंसी गौ की तरह यातना सहता है तथा जो करता है वो पापों को सागर को उसी तरह पार कर लेता है। तो गर्नुपर्ने से जैसे नाव से सागर पार किया जाता हो अर्थात उसका नाव से सागर से उद्धार होने की भांति श्राद्ध से पापों से उद्धार हो जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। विश्वे देवता सौम्य खंग मास युक्त हबी सामग्री गड्ढे में सिंगी मत्सरता को श्राद्ध में वर्जित रखना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति चीज युज हुँदैन अरे। वैश्यो देवता सौम्य खडंग मास युक्त हबी सामग्री गड्ढे का सिंह मत्सर रहित को श्रद्धा में वर्जित रखना चाहिए भनेर यहाँ बताइयो। प्राचीन काल में महात्मा देवेश के मना करने पर भी त्वष्टा विश्वकर्मा ने इंद्र का सोमपान करा लिया था जिसे पीते ही वो पृथ्वी पर गिर पड़ा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो सावा के रूप में पैदा हुआ, सावा भन्ने एउटा हुन्छ त्यो धानमा आउँछ, सावा के रूप में पैदा हुआ जो सावा पितरों के लिए पूजित माना गया है अर्थात सामा को पिठो अथवा सामा को चामल को पिण्ड बनायो भने चाहिँ यहाँ पूजित माना गया है भनेर यहाँ अब अहिले त धानै रोप्न छोडे उहिले सामा भन्ने धानको खेतमा पलाउँदथे। उसी समय ओछ लागने पर नाक से जो सोम रस पृथ्वी पर गिरा उसके इखु पैदा हो गई। इसीलिए इखु शीतलता प्रदान करने वाली रुचिकर मधुर और कफ पैदा करने वाला होते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इन्हें इखु और सावा से पितरों को सारी कामना पूर्ण होती है। हेर्नुहोस् त अब नयाँ कुरो मैले पनि सुनेको थिइनँ। उखु र सामाको चामल उखु पनि त्यो दिन एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ है। इखु भनेको हिन्दीमा इखु तर उखु हो। यो
और सामा के पितरों की सारी कामनाएं पूर्ण होती है। हेर्नुहोस् त कति राम्रो कुरा। जो इन वस्तुओं को श्रद्धा कर्म में निवेदन करता है वो शीघ्र सिद्धि प्राप्त करते हैं। सामा का 2 नाम वाली है, इसकी यज्ञ में विधि बताई गई है, वो दोनों ही देवों द्वारा पैदा की गई, इसी कारण वो अक्षय कही गए है। प्रसातिका छोटे दाना वाला चावल, प्रियगु, केसर, मूंगा, हरिता, हरी मूंगा और सभी गुणों में सामा के ही समान है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अच्छा, सामा पाइएन भने हेर्नुहोस् मूंग दाल, हरिता, हरी मूंग, हरियो मूंग दाल और ये सभी गुणों में सामा के ही समान है भनेर यहाँ बताउनु भयो। सामा पाइएन भने यो चीज चाहियो। अब काले उड़द और काले तिल और जौ का 60 के चामल ये सब श्रद्धा कर्म में श्रेष्ठ है। के उड़द दाल, जुन कालो दाल भनिन्छ, हामी उड़द नै भन्छ त्यसलाई, कालो तिल और जौ पनि हुन अनिवार्य छ अरे। जौको पिठो अथवा चामल ये सब श्रद्धा कर्म में श्रेष्ठ है। महायव जौ निष्पाप छिले हुए, मधुलिका कृष्ण अन्न, कालो अन्न और लुहे श्राद्ध में वर्जित है। कालो अन्न र तिल छोडेर, हेर्नुहोस् है, तिल मात्रै कालो, तिल मात्रै ज्यादा, मधुलिका कृष्ण अन्न भनेको कालो कुनै चीज, लुह फलाम पनि श्रद्धामा चढ्दैन अरे, वर्जित है। अब राजमा, हेर्नुहोस्, राजमा पनि चल्दैन रहेछ, तथा अन्नों को श्राद्ध में वर्जित रखना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब मुसर, कुसुम्भ, केसर और श्री केतन बेल श्राद्ध में पुण्यप्रदा है। के भने वर्जित राख्ने चीज चाहिँ मुसुर र कुसुम्भ, अरे त्यहाँ केसर और श्री निकेतन बेल श्राद्ध में पुण्यप्रद है भनेर फेरि यहाँ बताउनु भयो। अब वर्षा ऋतु में अति अब इंद्र, जौ तथा वृषक, भिलवा, बासक, बिल्लव, अमला, अंगूर, पनस, कटहल, अमडा, अनार, तवसोल, क्षुद्र। अब यो सबै हेर्नुपर्छ, यो हिन्दीको नाम हो, हामीले कति सुनेको पनि छैन, यो यसको उसमा गरेर म लेखेर राखौँला। क्षुद्र, शहद भनेको यो शहद मह थाहा भयो, कटहल पनि थाहा भयो, अमडा पनि, अनार भनेको दारिम, यो तवसोल भनेको याद भएन, शहद, खजुर याद भयो, आमके फल, केसरु, दुबा, कोबीदार, कचनार, तालकन्द, ताल मखान तथा विष कमल, तामल, शकरकन्द, मधुसूचातम, कादानिकी, कदम्ब पुष्प, कोयला, काले चंदन की लकड़ी, काला साग, भूरी पर्ण, सुबचला, मांसाक्ष, दुबी साग, बुबु चेत और अंकुर, काफलक, कणा, अंगूर, काला अंगूर, लकुचा, चोचा, नारियल, अलाम्बू, लौकी, कृबक, वीर, उशिर की जड़, ककरोधा, मधु, सधायक, वैकंता, नारियल, श्रृंगा, जप, अगर, कुरुष, पीपल, मारीच, परवल, बृहती फल, इलायची, सुगंधत, अशीप, बंती और सभी काश्य पदार्थ तथा अन्य जो भी द्रव्य श्रेष्ठ और मधुर है तथा श्रद्धा कर्म में नागर और दर्धी मूलक भी देना
चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति चिजहरू दिनुपर्छ अरे। इसी प्रकार बास कीरा सुरसा सर्जक साल का वृक्ष और भूस्तृण जो श्रद्धा कर्म में नित्य वर्जनीय है। के अरे इसी प्रकार बाँस, हेर्नुहोस् है, बाँस करी र सुरसा सर्जक सालका वृक्षको पनि युज हुनु हुँदैन अरे। और भूस्तृण जो श्रद्धा कर्म में नित्य वर्जनीय है उनको बता रहा हूँ। लसुन के चल्दैन रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् है। लसुन गाजर प्याज पिण्डालु करम्भ, लसुन प्याज गाजर प्याज पिण्डालु करम्भ आदि जो अन्य वस्तु रस और गंध से हीन है, ये सब श्रद्धा कर्म में वर्जित है। अब यहाँ क्यों वर्जित है इसका कारण बताऊंगा। वर्जित हो तर के कारण हो त्यो पनि बताउन। प्राचीन काल में मैं देवासुर संग्राम में देवताओं के देवासुर संग्राम में प्राचीन काल में मैं देवासुर संग्राम में देवता द्वारा पराजित बलि के शरीर से बाणों द्वारा जो रक्त के बिंदु पृथ्वी पर गिरे से निकल कर जो बूंदे पृथ्वी पर गिरे वो सब ही सब और लसुन आदि के रूप में पैदा हो गई भनेर यहाँ यसरी बताउनु भए। उसी प्रकार रक्त से निकले हुए तथा लवण और ओसर सेधा नमक श्रद्धा कर्म में वर्जनीय है। यहाँ हेर्नुहोस् त, सेधा नमक पनि नचलाउनु रहेछ। यहाँ के पो भन्यो, उसी प्रकार रक्त से निकले हुए तथा लवण और ओसर अतः सेधा नमक श्रद्धा कर्म में वर्जनीय है। तथा जो नारिया रजस्वला हो रही हो वो भी श्रद्धा कर्म में नहीं रखी जानी चाहिए। दुर्गंध युक्त झाग युक्त तथा कीचड़ युक्त जल तथा जिससे गौ की तृप्ति नहीं होती, जो रात में ग्रहण किया जाता हो, भेड़ मृग बकरी ऊँट तथा अन्य खुर वाले पशुओं द्वारा पीकर दूषित किया गया जल तथा भैंसों चमर मृग आदि पशुओं द्वारा दूषित किया गया जल श्रद्धा कर्म में विद्वान पुरुष द्वारा वर्जित रखना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब बृहस्पति भन्नुहुन्छ, बृहस्पति कहती है कि अब मैं इसके बाद श्रद्धा कर्म में वर्जित स्थानों को प्रयत्न पूर्वक बताऊंगा तथा इसके अलावा उन लोगों को बताऊंगा जिनके द्वारा श्रद्धा में देखना भी नहीं चाहिए तथा श्रद्धा में वर्जित स्थानों को प्रयत्न पूर्वक बताऊंगा तथा इसके अलावा उन लोगों को बताऊंगा जिनके द्वारा श्रद्धा देखना भी नहीं चाहिए भनेर यहाँ श्राद्ध गरेको हेर्न पनि हुँदैन अरे। कसले भन्दा श्रद्धा में पवित्रता और अपवित्रता आदि भी सब बताऊंगा। वन में पैदा होने वाले खाने योग्य कंदमूल फलों से श्रद्धा करना चाहिए। हेर्नुहोस् है, वन में पैदा होने वाला जो कंदमूलहरू यस्तोले श्राद्ध होने वाले खाने योग्य कंदमूल फलों से श्रद्धा करना चाहिए। इसके किए गए श्राद्ध में मनुष्य राजा से निष्ठा प्राप्त करते हैं तथा अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। अनिष्टकारी शब्दों तथा जीव जंतुओं से व्याप्त दुर्गंध युक्त भूमि को श्राद्ध कर्म में वर्जित रखना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। सागर तक जाने वाला समस्त नदियों को दक्षिण पूर्वी से निकलती है उन्हें तथा त्रिशंकु देश को 12 योजन तक छोड़ देना चाहिए। ये त्रिशंकु देश महानदी के उत्तर तथा
महानदी के उत्तर तथा कैकट देश के दक्षिण में फैला हुआ है। यहाँ त्रिशंकु नाम का देश श्रद्धा कर्म में वर्जित है। त्यो त्रिशंकु नाम गरेको देशमा पनि श्राद्ध कर्म गर्नु हुँदैन अरे। अब कारस्कर कलिंग सिंधु नदी के उत्तरवर्ती देश तथा वो देश जहाँ की वर्ण आश्रम धर्म नष्ट हो चुका है वहाँ यत्न पूर्वक श्रद्धा कर्म नहीं करना चाहिए। यो जो कलिंग भन्ने देश छ सिन्धुमा त्यहाँ पनि श्राद्ध नगर्नु अरे। नङ्गे आदि असभ्य लोग श्राद्धको नदेखे, जो असभ्य लोग छ उसले श्राद्ध गरेको नदेखोस् अरे। ऐसी व्यवस्था है। उन लोगों द्वारा देख लिया जाने पर श्राद्ध की वस्तुएं पितामह आदि पितरों को प्राप्त नहीं होता भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसके बाद अरु चीज देखाए पनि श्राद्ध गर्दा अलि गुप्त रूपले नै गर्नु अरे, अरूले नहेरोस्। इसके बाद सुइयाको बृहस्पति जी इसके बाद समयु ने बृहस्पति से कहा कि हे भगवान, वो नंगे कौन है? मैं ये अपना आपसे जानना चाहता हूँ। अब वो नाङ्गे त भने तर को हो नाङ्गे चाहिँ, कस्तो प्रकारको चाहिँ नाङ्गे हुन्छ भनेर यहाँ सोध्नु भयो। इसी प्रकार पूछते हुए समयु ने बृहस्पति से कहा कि संसार के समस्त जीवों के लिए 3 वेद ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद ढक्ने वाले अर्थात वस्त्र कह गए हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो त्यस्तो विद्वान हुन्छन् ऊ मात्रै वस्त्रवाला हुन्छन् अरे, जसले वेद अध्ययन गर्दछन् भनेर यहाँ बताउनु। सामवेद ढकने वाले अर्थात वस्त्र को कह गए हैं। जो लोग अज्ञानवश उन्हें छोड़ देते हैं वो नंगे है। जसले वेद अध्ययन गर्दैन, जसले शास्त्र को अध्ययन गर्दैन त्यो नाङ्गो हो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जसले वेदलाई अध्ययन गर्छ अथवा वेद अध्ययन नगरे पनि वेदलाई पुज्दछ, वेदको कुरालाई मान्दछ र वेदमा भनिएको विधि विधान अनुसार चल्दछ भने त्यसलाई वस्त्र लगाउने वस्त्रवाला भनिन्छ अरे। जो अज्ञानवश उन्हें छोड़ देते हैं वो नंगे है। अथवा धर्म अर्थ और काम ये तीनों को जो नहीं मानते वो भी नंगे है भनेर यहाँ बताउनु भयो। मनुष्य जब वेदों से परामुख हो जाते हैं तब वेद रूप वृषभ निरालम्ब हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आज तो अतः जो धर्म रूपा वृष को छोड़कर अन्यत्र मोक्ष का मार्ग खोजता है उसका वेदादि के अध्ययन का श्रम व्यर्थ है, क्योंकि वो उन वेदों के दिए गए मोक्ष के रूपा को भली भांति नहीं देखता है। वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भले ही हो परंतु वो शूद्र है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसमें कोई संदेह नहीं। प्राचीन काल में देवता और असुरों के युद्ध में पराजित हुए असुरों द्वारा सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र पाखंडी होकर पतित हो गए। अब ये ब्राह्मण को सृष्टि नहीं कह गए जो श्रद्धा कर्म में विरोधी तथा अच्छे ग्रंथों की विरोधी अपनी इच्छा को अनुसार जीवन जीते हैं, वो धर्म का आचरण नहीं करते, वो नंगे लोग है भनेर यहाँ बताउनु भयो। नाङ्गो कसलाई भनिन्छ भने त्यस्ता मान्छेलाई भनिन्छ अरे। त्यस्ता मनुष्यलाई व्यर्थ में जरा राख्ने वाला, व्यर्थ शिर मुड़ाने वाला, व्यर्थ में नंगे रहने वाला, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ये सब नंगे है भनेर यहाँ बताउनु भयो। व्यर्थ व्रत रखने वाला, व्यर्थ जप करने वाला, कुल को पीड़ा पहुँचाने वाला, पत्नी के साथ व्यर्थ कलत्रक किए गए सत्कर्म पर अपेक्षा करने वाला, कुमार्गी कहे गए हैं। इन लोगों द्वारा दिया गया श्राद्ध दानवों को प्राप्त होते हैं। यस्तो मान्छेले गरेको श्राद्ध दानव को प्राप्त हुन्छ अरे। अब ब्रह्म हत्या करने वाला, आसन फरामोश कृत धन वेद निंदक नास्तिक और गुरु पत्नी गामी डकेता चोर्ने हत्यारा उन्हें देखने में ही वर्जित रखना चाहिए। यति चीजले त झन् यस्तो खालको मान्छेले त हेर्नै हुँदैन अरे। अब पतित पापी और क्रूर कर्म करने वाला उन सबको छोड़ देना चाहिए तथा जो देवता और ऋषियों को विवाद में जो बोलते हैं, हेर्नुहोस् है, देवता ऋषियों को विवाद बोल्छन् भने अर्थात उसके
जो झगड़ा करते हैं उन सबको श्रद्धा कर्म में छोड़ देना चाहिए। जो मनुष्य देवताओं, ब्राह्मणों और अमान्य क्षत्रियों को निंदा करते हैं तथा असुरों, राक्षसों को श्रद्धा कर्म पर दृष्टि भी नहीं पड़ना चाहिए। ब्राह्मण सत्ययुग, क्षत्रिय त्रेता युग। ब्राह्मण सत्ययुग है, अब क्षत्रिय त्रेता युग है, वैश्य द्वापर युग है, शूद्र कलयुग है। सत्ययुग में पितरा पूजा जाते हैं, त्रेता युग में देवता पूजे जाते हैं, द्वापर में नित्य युद्ध पूजे जाते हैं और कलियुग में पाखंडी पूजे जाते हैं भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। अर्थात सत्ययुग में पितरों के प्राप्ति, त्रेता में देवों के प्राप्ति, द्वापर में युद्ध के प्राप्ति प्रति तथा कलियुग में पाखंड के प्रति लोग की रुचि रहती है भनेर यहाँ यसरी बताइदिनुहुन्छ। अपमानित अपवित्र लोग, मुर्गे, ग्रामीण, सुअर और कुत्ते, इन सबको दर्शन से ही सब प्रकार का श्रद्धा नष्ट हो जाती है। यो दिन हेर्नुहोस् है, अपवित्र लोग, मुर्गा, कुखुरा, ग्राम सुँगुर और कुत्ता, यिनीहरूले पनि नदेखोस् अरे श्राद्ध गरेको नष्ट हो जाते। कुत्ते और सुअर से शनि, कुत्ता और सुअर से शनि छुए हुए पुराने रोग से ग्रस्त रोगियां, कोई रोगी था बने, पतित और गंदे रहने वाला व्यक्ति द्वारा कभी भी श्रद्धा नहीं देखा जाना चाहिए। यदि ये लोग श्रद्धा में अन्न को भी देख लिया तो वो अन्न हव्य कव्य के लिए उपयुक्त नहीं है। इनके द्वारा स्पर्श किए गए श्राद्ध संस्कार अपवित्र हो जाते हैं। जमे हुए घी को पहले ही वर्जित रखना चाहिए। श्रद्धा कर्म में मिट्टी से मिले हुए जल से सिंचन करना चाहिए भनेर यहाँ भरिसके। जमिनबाटै उब्जेको पानी, अब ट्याङ्कीमा राखेको भन्दा जमिनबाटै अथवा धाराबाट काहीँ नदीबाट ल्याएको जल अथवा गङ्गा जल ल्याएर राखेको छ भने त्यसले भूमिमा यसो सिंचन गर्नु पर्दछ अरे। जमे हुए सिंचन करना चाहिए। पीले सरसों अथवा काले तिल से पृथ्वी पर छिटन करना चाहिए। यत्नपूर्वक गुरु, सूर्य, अग्नि अथवा अस्त्रों का दर्शन करना चाहिए। आसन रूढ़ पैरों द्वारा मसले गए अपवित्र प्राणियों द्वारा देखे गए सूखे, बासी एवं किसी के जूठे अन्न जीभ से चाटे हुए, जले हुए, उसी प्रकार अग्नि में गिरे हुए शक्कर, कीड़े और पत्थर और कुशों से दूषित वस्तु श्रद्धा कर्म में वर्जित है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब ये तिल और जौ आदि में तिल के और जौ के टुकड़े या मथे हुए तिल और जौ जो अक्षत के रूप में रखे गए हो तथा जिनमें नमक का अंश मिला हो अथवा देखकर जिन्होंने दोष युक्त कर दिया हो अथवा कुत्ते द्वारा जिन्होंने अपवित्र कर दिया गया हो, इसी प्रकार जो अक्षत वस्त्र से दूषित कर दिया हो, ऐसे तिल और अक्षता श्रद्धा कर्म में वर्जित है भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। नमो भगवते। अब ती भनेर 56 अध्यायसम्म अहिले